दोबारा माता न बन सके। बहुत धन्यवाद। आप सबने हमने बहुत प्यार से सुना। एक लाइन में थी भाई जीवन सिंह शेरपुर के लिए कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस देश में हमेशा से ही जात के नाम पर उत्पीड़न होते आ रहा है। जात के नाम पर लोगों को मारा काटा पीटा जाता है। जात के नाम पर किसी को पानी पीने नहीं दिया जाता। जात के नाम पर किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। और इसी बात को लेकर के अगर जब कोई व्यक्ति और कोई समुदाय जब विरोध करता है तो इस देश के मनुवादी मानसिकता के लोग उसको खत्म करने की बात करते हैं। इस देश में अगर हम हिंदू है और हमको आप हिंदू स्वीकार नहीं कर रहे हो तो हम लोग हिंदू धर्म में क्यों रहे। जो लोग हिंदू धर्म के साथ में मतलब हिंदू धर्म जिसके साथ में अपमान करता है, जिनको अपमानित करने के बाद में उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार करता है, और वो जब हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो उनको भी टारगेट करने का काम इस देश में किया जाता है। जी साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट की मांग ये थी कि इस देश में SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। इस देश में जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इस देश में सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है जिसके वजह से इस देश के SC/ST OBC लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, इसको खत्म करने के लिए ये जो प्रोटेस्ट था, और ये प्रोटेस्ट जो है भोपाल में आयोजित किया गया था। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सवर्ण लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था और इस प्रोटेस्ट में बहुत से लोगों ने वहां पर सहभाग दिया था, वहां पर अपनी हिस्सेदारी जताई थी। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश में SC/ST एक्ट को लेकर के ये लोग हमेशा से ही मांग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि SC/ST एक्ट जातिगत उत्पीड़न और जातियों के निचले जातियों का जो शोषण होता है उनके खिलाफ में जो लोग उनका शोषण करते हैं उनके खिलाफ में एक एक्शन वाला कानून होता है, जिसके वजह से अगर किसी छोटी जाति के व्यक्ति का अगर कोई सवर्ण मानसिकता के लोग या फिर मनुवादी मानसिकता के लोग अगर उसका उत्पीड़न करते हैं तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बात को लेकर के ये जो है भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SC/ST एक्ट कितना जरूरी है और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आए दिन आप भारत में देख रहे हैं कि जातिगत जो मामले हैं, जातिगत उत्पीड़न के मामले हैं, ये कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे हैं। आपको पता होगा कि जालोर का जो मटका कांड है, एक दलित बच्चे को उसके टीचर द्वारा पानी मटके से निकालने के बाद में मार दिया जाता है। इस देश में अभी दिल्ली के सड़कों पर एक दलित लड़की को जो है रात के 12 बजे कार से घसीट कर मार दिया जाता है। इस देश में एक टीचर के द्वारा जो कि दलित होता है उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाने नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं तो इस देश में अगर कोई व्यक्ति खाना बनाता है, अगर वो जाति से दलित है तो उसके हाथ का खाना भी नहीं खाया जाता, उसको धुतकार दिया जाता है। तो तमाम ये जो अपमानित मनुवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा समाज को अपमानित किया जाता है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए ये जो मुद्दे हैं और ये जो SC/ST एक्ट है ये लाया गया था। और आज वर्तमान में इतनी भयंकर स्थितियां हो गई है कि अगर SC/ST एक्ट नहीं रहता, मतलब होने के बावजूद भी अगर आपके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे संगीन अपराध जो है ये लोग कर रहे हैं और ये बच भी रहे हैं, तो आप सोचिए कि SC/ST एक्ट को अगर लागू नहीं किया जाता तो आपके साथ में अभी जितना उत्पीड़न होता है उससे कहीं ज्यादा उत्पीड़न आपके साथ में हो सकता था। और इसीलिए ये जो दलित समुदाय के लिए ये जो प्रोटेक्शन वाला जो कानून है, या फिर इसको कवच बोल सकते हैं आप, आपके आत्मरक्षा के लिए जो कवच है, आपके स्वाभिमान का ये जो कवच है, इसको हटाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले SC/ST एक्ट जो है ये निचली जातियों के उत्पीड़न के खिलाफ जो लोग जो लोग उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई के लिए वो करता है।
सबसे पहले इस देश में जाति बनती है, जाति बनने के बाद में जातिवाद आता है, जातिवाद आने के बाद में तुमको समाज में अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तुमको आरक्षण दिया जाता है, और आरक्षण के बाद में फिर तुम्हारे साथ में अगर फिर भी भेदभाव होता है तो उसके बाद में फिर SC/ST एक्ट एक कानून है जो लाया गया था, और फिर तमाम जो तरीका है इस तरीके से ये प्रोसेस में रहता है। लेकिन यहाँ के मनुवादी मानसिकता के लोग कभी इस देश में संविधान के द्वारा निर्माण किए गए कानून को नहीं मानते। वो मानते हैं कि इस देश में जातिवाद रहना चाहिए लेकिन जातिवाद खत्म नहीं होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि इस देश में SC/ST OBC ये लोग हिंदू है लेकिन ये निचले तबके के हिंदू है, इनको अपर कास्ट के साथ में बैठने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। मतलब तमाम तरीके से आप सोच सकते हैं कि असमानता को मानने वाले लोग हैं इस देश में। दलितों को खास करके अगर मंदिर पर प्रवेश के लिए मार दिया जाता है, इस देश में पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, तो सोचिए इस देश में SC/ST एक्ट होना कितना जरूरी है। दूसरा बात, जातिगत आरक्षण को लेकर के इनकी भी मांगे थी। जातिगत आरक्षण को ये लोग खत्म करने की और हटाने की बात करते हैं, लेकिन कभी भी जिन्होंने जाति बनाई उसके ऊपर ये लोग कभी बात नहीं करते। हम मानते हैं कि जातिगत आरक्षण जो है अगर आपको चुभता है तो सोचिए जिस समुदाय के साथ में जातिवाद होता होगा, जिन लोगों के साथ में जाति के नाम पर उत्पीड़न होता होगा, उनको क्या पीड़ा होती होगी। आपको 70 साल से मिल रहा आरक्षण दिखता है, लेकिन हजारों वर्षों से आया हुआ और हजारों वर्षों से जाति के नाम पर मिल रहा शोषण कभी आपको नहीं दिखता, उत्पीड़न कभी आपको नहीं दिखता। आप तब अंधे हो जाते हैं, आपकी आंखें ये चीजें देख नहीं पाती है। और इस देश में अगर मनुवादी विचारधारा के लोगों को टक्कर देने के लिए इस देश के SC/ST OBC अगर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो आपको वो चुभता है। मसला आरक्षण का नहीं है, मसला यह है कि इस देश में नीचे बैठने वाले लोग आज कुर्सी पर बैठ रहे हैं। इस बात के लिए ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस देश में संवैधानिक प्रणाली है और संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये इस देश में कितने भी बड़े आंदोलन कर ले, लेकिन इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसको इस देश की जो कानून व्यवस्था है ये बार बार उसको चैलेंज करने का काम करते हैं। भले ही ये इन्होंने इसके पहले भी संविधान को जलाने का काम किया था। आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर इन्होंने संविधान को जलाने की बात किया था। इस देश में तमाम ये लोग राजनीति करते हैं कि हिंदू खतरे में है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ और आपको सवाल पूछना भी चाहता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश के तमाम जितने भी राज्य हैं उनके जो लोग हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर से लेकर के जितने भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, ये सब अगर हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो इस देश का हिंदू वास्तविकता में कब खतरे में है। ये लोग कभी बात नहीं करते कि इस देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है, ये इस देश के युवाओं का रोजगार खतरे में है, इस देश की इकोनॉमी खतरे में है, इस देश का जो है आर्थिक स्तर कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहा है। ये लोग इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। ये लोग हमेशा से ही बोलते हैं कि आरक्षण ने इस देश को गर्त में लेके गया, आरक्षण के वजह से देश पीछे जा रहा है। साथियों, मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 70 साल पहले आरक्षण नहीं था, फिर भारत मुगलों का क्यों गुलाम हुआ। 70 साल पहले इस देश में आरक्षण नहीं था, फिर भारत अंग्रेजों का कैसे गुलाम हुआ। उसके पहले भी कई विदेशी ताकतों ने भारत पर राज किया, फिर भारत क्यों गुलाम हुआ। तब तो इस देश में आरक्षण नहीं था। लेकिन जब से इस देश में संवैधानिक प्रणाली लागू हो चुकी है और नीचे बैठने वाले लोग आज कुर्सी पर बाबा साहब के संविधान के बदौलत बैठ रहे हैं, ये बात इनको कहीं ना कहीं चुभती है। इसलिए ये जो है ऐसे बड़े बड़े आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से आज की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आज जो समाज है, समुदाय की प्रगति इनके आंखों से देख नहीं रही है। इनको वो चीजें कचोटती है, इनको उन चीजों का दुख होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो छोटे जाति के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में बैठ हमारे पैर दबाते थे, हमारे आंगन के बाहर ये लाइनें लगा करके खड़े रहते थे, लेकिन आज ये हमारे साथ में खड़े क्यों रहते हैं, इस बात को लेकर के इनके पेट में दुखता है और इसीलिए ये ऐसे धरने प्रदर्शन करते हैं और इस तरीके की ये लोग मांगे करते रहते हैं। अगर सोचिए इस देश में अगर
आरक्षण नहीं होता तो इस देश की तमाम उन जगहों पर जहां पर नौकरियों में और एजुकेशन सेक्टर में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता तो आपकी हालत क्या होती। इस देश में SC/ST एक्ट नहीं होता तो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए कदापि नहीं सोचते। आज इस एक्ट के होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि अगर हम इनको कुछ गलत बोल दे या फिर मार दे या फिर इनके ऊपर अन्याय करें तो हमारे ऊपर भी धाराएं लग सकती। ये इस बात से डरते हैं और ये इसी बात को खत्म करना चाहते हैं, ये इस डर को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए इनको खुली छूट मिल जाए, इसलिए इस कानून का और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, इस देश के मनुवादी मानसिकता के लोग इस देश में मुस्लिमों से खुली नफरत करते हैं और दलितों से छुपी नफरत करते हैं। इस देश के SC/ST OBCओं के अधिकारों से ये लोग छुपी नफरत करते हैं। ये समझना होगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर आपके वोटों को बटोरने का काम इस देश में होता है, लेकिन जब आप हक अधिकार मांगोगे तो आपको ये लोग निचला बोलेंगे, नीच बोलेंगे। इस देश के तमाम जो उच्च वर्णीय लोग हैं आपको तुच्छ समझेंगे और इस बात को आपको समझना होगा। साथियों, इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।